साथियों, शिक्षक बंधुओं, मेरे चैनल विद्या निकेतन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार प्रधानाध्यापक भर्ती 2021। जी हाँ, इसमें 45,892 पदों पर प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, जिसमें प्रधानाध्यापक के 6,421 पदों के लिए आवेदन की अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसका अंतिम जो डेट निर्धारित किया गया है वो अभी हम बताने वाले हैं। अभी 39,471 प्रधान शिक्षकों की भर्ती का अधिसूचना 2 या 3 दिनों में आपके सामने आ जाएगा। तो ये प्रधान शिक्षकों की भर्ती जो होने वाली है उसके संदर्भ में आज बात करने वाले हैं कि इसके लिए उम्र सीमा क्या होगी, पात्रता क्या होगा, इसमें आवेदन के लिए साथ ही किस जिले में कितने पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं तथा इस भर्ती में जो भी कैटेगरी वाइज, जो भी जाति वाइज या कितना कट ऑफ आने पर आप सफल हो जाएंगे, महिला के लिए कितनी आरक्षण की सुविधा है, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे या उनको उम्र सीमा में कितनी छूट मिलेगी, वेतनमान क्या होगा। और आज इस वीडियो में आपको इसमें पूछे जाने वाले सिलेबस से पूरी जानकारी मिलने वाली है कि इस परीक्षा में सफल होने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, किस टाइप से और कहां से कितने कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें ताकि इस परीक्षा में सफल होने के लिए आपको समुचित जानकारी, प्रश्न संबंधित सभी नॉलेज मिल सके। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि परीक्षा के लिए जो है किस तरह का है। तो यहाँ देख पा रहे हैं जैसा कि परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो अनारक्षित वर्ग के लिए देखिए अनुमानित पद यहाँ महिला के लिए ये टोटल दे दिया गया है, एससी के लिए ये है, एसटी के लिए, ईबीसी के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए। तो कुल 6,421 माध्यमिक के लिए ये पदों का जो है ये ऑनलाइन जो है शुरू हो गया है। इसमें जो है 35,000 वेतनमान होगा प्रधानाध्यापकों के लिए। यहाँ पर जो है ये 28 मार्च तक है इसका लास्ट जो है डेट। तो आवेदन करने की तिथि जो है आप देख लें 28 मार्च तक है। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछे जाएंगे प्रधानाध्यापक के, यहाँ जैसे आप देख रहे हैं विज्ञापन में कि प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और समान अध्ययन में 100 अंक, बीएड यानी चाइल्ड साइकोलॉजी, इसमें और भी पेडागोजी वगैरह मिक्स होगा, 50 अंक होंगे। ये परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा और इसमें जो है यानी कि 1 अंक, एक गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 अंक काटे जाएंगे, अर्थात 4 गलती कर दिए तो 1 आपका कट जाएगा सही वाला। प्रश्न अनुत्तरित होने पर 0 अंक दे होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये जो वैकेंसी जो है किस तरह से ये बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। तो हेडमास्टर के लिए यहाँ जो बताया गया 6,421 जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है और 39,000 अन्य पदों के लिए आप देखेंगे। इसमें लास्ट अपडेट तो अभी तक का जो है 5 मार्च तक आपको सामने है। साथियों, इसमें जो सिलेबस है मेन अंत तक इसको देखते रहेंगे ताकि मैं इसको पूर्ण जानकारी आप दे सकूं कि जो है आपको किस किस टाइप का प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसका जो है अभी अधिसूचना जारी हुई जिसमें 28 मार्च तक आपका जो है एप्लीकेशन का लास्ट डेट है भरने का। क्वालिफिकेशन के लिए आपको 10-12 पास गवर्नमेंट जॉब, ग्रेजुएट जॉब, ये जितने भी है इसमें देख लेंगे। एग्जामिनेशन डेट आपको अभी नहीं दिया गया है चूँकि अभी तो एडमिट कार्ड वगैरह इशू होने हैं, लेकिन जल्द ही जल्द इसका किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वैकेंसी जो है आपको देखिए यहाँ पर देखिए 6,421 इसका लास्ट डेट है 28 मार्च। ये 6,421 का अधिसूचना जारी हो गया है। अभी 40,500 प्राइमरी के लिए 40,500 इसमें अभी होना बाकी है और हेडमास्टर के लिए जो हायर सेकेंडरी के लिए 5,300 इसमें जो है देखेंगे इसके लिए वैकेंसी अभी बाकी है। ये अगला सप्ताह में आपको मिल जाएगा ऑनलाइन करने के लिए। तो इसमें देखेंगे कैटेगरी क्या है। जनरल के लिए 2,571 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 639 है, ओबीसी के लिए 769 है, ईबीसी के लिए 1157 और बीसी फीमेल 192 और शेड्यूल कास्ट के लिए 1027 और एसटी के लिए 66 है। हालांकि जो है इसमें जो कोटि का अगर वेकेंट रह जाएगा तो वेकेंट ही रह जाएगा, ऐसा नहीं है कि शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल ट्राइब में आप जा सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, इसमें क्या क्या पात्रता है, कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें होंगे जो इसको ये कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं कि
इसमें हाँ तो मित्रों, इसमें जो है इसमें देखेंगे पीजी एमए करने के लिए 50% मार्क्स चाहिए, चूँकि ये जो है इसमें आपको माध्यमिक के लिए इसमें बीएड, बीए, ईएड और बीएससी एड होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें बिहार टेट पास आफ्टर 2012 के बाद जो है टेट पास होना चाहिए। इसके लिए जो है यहाँ देखेंगे अब हेडमास्टर के लिए ये ओनली एम्प्लॉयड टीचर्स हुज ऑलरेडी टीचर 6 और 8, 6 से 8, 8वें के लिए जो टीचिंग कर रहे हैं उनके लिए है। और क्लास 1 से 5 के लिए क्या होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10 साल का जो है इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। और उनके लिए जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में है उनके लिए 12 साल का है ना। 10 साल का एक्सपीरियंस जो 9th 10th में है उनके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस है। और टीचिंग के लिए जो अदर होंगे, जो सरकारी टीचर नहीं होंगे, उनके लिए 12 क्लास का स्टूडेंट के लिए आप यहाँ देख पा रहे हैं इसको जो है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, यहाँ पर जो एससी और एसटी के लिए 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी के लिए 3। हालांकि ये तो एज जो है आपका 31 से 43 होनी चाहिए, लेकिन इसमें एज के लिए छूट दी गई, ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल, है ना। तो ये 47 से ऊपर तक जा सकता है अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है तो। अब आगे देखेंगे ओबीसी के लिए 3 साल, एसटी एससी के लिए 5 साल जो है इसमें मिला गया। आगे देखेंगे इसके लिए और सब कौन सी कैटेगरी है, इसमें देखेंगे रिटन एग्जाम होगा। और इंटरव्यू की बात है तो इंटरव्यू को जो है इसमें जो है माइनस किया गया, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। और इसके लिए सीधे सीधे जो है कट ऑफ निकाले जाएंगे। और इसका सैलरी 35,000 है, ठीक है ना। इसके लिए आपको प्लस इसमें जो भी डीए वगैरह या जो भी जितने भी एचआर वगैरह और चिकित्सा जो भी होता है ये सब लेकर के आप मान के चलिए इसका जो है ये सीधा सीधा जो है 48 के करीब, ये 48 के करीब चला जाएगा, 48,000 तक चला जाएगा। और इसमें जो बेसिक सैलरी है 20,000 से 40,000 है ना। उसके बाद 2 के गुणक में जाएगा बेसिक सैलरी में, इंक्लूड इसमें बिहार गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। ये जो है जितना बेस्ट से बेस्ट होगा उसको देने की बात करती है बीपीएससी। और इसके लिए आप इस कैसे किस पेज पर जाकर कैसे वैकेंसी करेंगे ये आप अगले वीडियो में मेरे देखेंगे। तो इसमें अगला देखेंगे, आपको बता दे रहे हैं कि एप्लीकेशन का डेट जो है अब तो स्टार्ट हो गया 28 मार्च 2000, यहाँ पर देखेंगे 28 मार्च 2000 ये लास्ट डेट है, 28 मार्च है ना, 28 मार्च 2000, ये 2023 नहीं, यहाँ देखेंगे 28 मार्च, ठीक है ना। और उसके जस्ट ही विद इन फ्यू डेज आफ्टर लास्ट डेट, उसके कुछ ही दिनों के बाद उसके बाद आपको देखेंगे कट ऑफ रिजल्ट वगैरह बहुत तेज़ी से जो है यहाँ देखेंगे ये बहुत तेज़ी से होने वाला है। जल्द ही इसकी जो है बहाली, और पूरे बिहार में जितने भी वैकेंट हैं, जितने भी खाली पड़े हुए हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक के होंगे पूरी तरह से भर जाएंगे। और इसके लिए आप देखेंगे लिंक पे जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वैकेंसी के किस तरह के अप्लाई किस तरह करना है, ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको टोटल मिलते चले जाएंगे। हर 2 दिन पे आपको जो जो क्वेश्चन पूछे जाए, संभावित प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो प्यारे साथियों ये जो है देखते रहिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे आप ध्यान से देखेंगे किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको आप अंत तक देखे रहेंगे और पूरे के पूरे सिलेबस आपको मिलेगा और किस कोटि के और कैसे अभ्यर्थी जो है कितना मार्क्स लाने पर वो इसमें सफल हो जाएंगे। दूसरी बात कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, मैथ्स, पेडागोजी से लेकर के और करंट अफेयर और जितने भी आप देख पा रहे हैं ये सभी आपको कहाँ से कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, ये सभी के सभी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए साथियों। हाँ तो आपको जो है अभी मैं पूरी तरह से ये बता दूं कि कैसे जो है किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको ये देखिए, पूर्णांक आपका 100 पूर्णांक होगा, समान अध्ययन के लिए 100 नंबर रहेंगे ना, समान अध्ययन के लिए। इसमें इस विषय ज्ञान के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में समझते हो कौन कौन सा होगा, एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल 150 प्रश्न मार्क्स से होंगे, है ना। उसमें 100 मार्क्स जो होंगे समान अध्ययन के लिए होंगे और 50 बीएड। इसमें बीएड में आपको जो है चाइल्ड साइकोलॉजी से लेकर के और जो भी पेडागोजी से संबंधित है उसमें, और आगे इसमें हम सभी बताने जा रहे हैं कि आपको इसमें से किस प्रकार के प्रश्न होंगे और कितने कितने प्रश्न आपको किस किस मार्क्स में सफलता दिला सकता है और किस तरह से आपकी तैयारी होगी, इसके बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो इसको अंत तक देखते रहिए प्यारे साथियों। इसको देखिए, पूर्णांक आपका 100, समान अध्ययन, ये समान अध्ययन का 100 होगा,
चूँकि 150 का है तो सामान्य अध्ययन 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले सामान्य विज्ञान होगा, है ना। सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जो है समसामयिक घटना जो अभी घट रहा है ना, करंट अफेयर वगैरह ये सभी, इससे जो है आप प्रतियोगिता दर्पण को लेकर के तैयारी कर सकते हैं। लुसेंट का पुराना जो है आपको मिल सकता है, ये देख पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो भी घटनाएं घट रही है उसके बारे में आप देख लेंगे। चूँकि ये 100 नंबर का है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लिए आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा, चूँकि आप पेपर वगैरह पढ़ते रहते हैं तो उसके लिए। दूसरा होगा भारत के इतिहास और बिहार के इतिहास, जो भी होगा बिहार का प्राचीन इतिहास से लेकर के और मॉडर्न इतिहास तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 100 नंबर का समान अध्ययन के अंतर्गत। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों, जिसमें बिहार का योगदान आप देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह से लेकर के और महात्मा गांधी के जो भी योगदान भूगोल में से पूछे जाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था, वो बिहार का भी लेकर के चलेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे। ये जितने भी देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर के अन्य जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे जो बीपीएससी कैटेगरी में, ये पीटी जो मतलब निकाल लेते हैं ना आसानी से, उनके लिए तो बहुत ही ईजी है। और बहुत सारे हमारे साथी जो है बीपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए तो बहुत ही इजी है। और ये सबसे ज़्यादा आप देखेंगे मोतिहारी ज़िले में लगभग 2000 सीट वैकेंट पड़े हुए हैं। अन्य ज़िलों की अभी हम रिकॉर्ड आपको लास्ट में अंत में बताएंगे कि कहाँ कितने सीट खाली हैं। चलिए साथियों, इसमें देखेंगे ये जितने भी सीट खाली हैं उसको जो है ये सरकार चाह रही है कि नेक्स्ट 2 से 3 मंथ, यानी कि 2 से 3 मंथ में सारी प्रक्रियाएं जो है पूरी कर ली जाए। और इसमें देखेंगे टोटल सामान्य विज्ञान से लेकर प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं जो घट रही है वर्तमान में और प्राचीन काल के, वो सभी यहाँ पर दिमाग में आप सेट रखेंगे। और ये जो है पीटी बीपीएससी का होता है उसके लिए क्लियर करें। आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मैथ के लिए कैसा होगा और सोशल से लेकर के और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए भी एक एक करके मैं बताते जा रहा हूं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आप महात्मा गांधी मेन और बिहार का जो है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से लेकर जो यहाँ तीनकठिया प्रणाली जो हुई थी, उस सारे प्रश्नों को आप बढ़िया से आप देखेंगे। और जो भी अभी सोच रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रतियोगिता परीक्षा से जो भी ये पूछे जाएंगे इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना। इसमें दृष्टि जो है आप देखेंगे बुक है उसको भी लेकर के आप पढ़ सकते हैं, या बीपीएससी का जो पीटी जो भी निकाले जाते हैं जो वो आप उस बुक को लेकर के देखेंगे। और इसको भी कई बाज़ार में मिल रहे हैं उसको देख लेंगे, ऐसा कि आप पहले से ही बहुत ही आपके अंदर ज्ञान है उसको भी इसमें यूज कर सकते हैं। मानसिक क्षमता से भी पूछे जाएंगे, उसकी तैयारी आप कर लेंगे। यहाँ देखिए सामान्य विज्ञान के अंदर दैनिक अनुभव प्रेक्षण संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी, या ये देखिए परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिस किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उपेक्षा की जा सकती है, आसानी से आप कर लेंगे। इसमें जो है वैज्ञानिक विषयों पर विशेष ध्यान नहीं किया है, यहाँ पर देखेंगे। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो है आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ जो जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो वैसे आपको 50% आपको खुद पता ही होगा, जो कि समसामयिक घटनाओं पर आधारित होता है। इसको आप देखते जाएंगे तो आपको आसानी से इसमें कुछ रह नहीं गया है। बस ध्यान से आपको बस 1 से 2 महीने बहुत ही अच्छे ढंग से आप इसको क्लियर करके जाएंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, इसको जो है कर लेते हैं और आगे देखते हैं इसका क्या होने वाला है। तो इसमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में, 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के बारे में, यानी प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल के सभी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। उसके बाद कुछ ऐसे महापुरुष हैं उनके जीवनी पर आधारित हैं, कुछ ऐसे आंदोलन हैं जिनसे वो संबंधित है, उन सारे चीज़ों को आप देखेंगे तो इसमें आपको आसानी से कर लेंगे। और इसमें किस कैटेगरी के कितने मार्क्स चाहिए, महिलाओं के लिए कितना चाहिए, हम आगे बताएंगे। अभी आप देखेंगे कि किस तरह का सिलेबस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं तथा बिहार संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इतिहास के अंतर्गत जो देखेंगे वो सबसे ज़्यादा इसमें भूगोल और इतिहास, लोकतांत्रिक में बिहार का है ना, तो बिहार का जो लोकतांत्रिक में जो है इसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो भी प्रश्न है उसको ज़्यादा
दिमाग में रखेंगे। इतिहास के अंतर्गत जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और सामान्य अध्ययन के बारे में जो जानकारी होती है ना, परीक्षार्थियों की आशा होती है, वैसे प्रश्न इसमें ज़्यादा रहेंगे। राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसके अंतर्गत शताब्दी, पुनरुत्थान के स्वरूप, स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास, स्वतंत्रता प्राप्ति संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर भी देंगे, तो उसके लिए भी आप तैयार होंगे। आप देखेंगे अभी 6-7 का जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो सभी जो है आप पढ़ा ही रहे होंगे, तो उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। 10th क्लास के जो भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, लोकतांत्रिक है, अर्थशास्त्र है, उनमें से भी प्रश्न रहेंगे। भूगोल में जो है आप देखेंगे भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान जाएगा, और भारत तथा बिहार का भूगोल जो है अंतर्गत देश के सामाजिक आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। उनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों या साधनों के प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होगी। ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। भारत की राज्य व्यवस्था में अंतर्गत भारतीय संविधान, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में भी पूछे जा सकते हैं इसमें प्रश्न। और अगले वीडियो में आपको जो है क्वेश्चंस और आंसर जो संभावित पूछे जाने वाले हैं उसकी पूरी तरह से मैं व्यवस्था करके और आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूं। अगला वीडियो को आप देखेंगे और इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, क्योंकि हर 1-2 दिन पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध करा दूंगा, तो आप उससे जो है बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रश्न पूछे जाएंगे। बुनियादी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था पर ज्ञान की जांच की जाएगी। प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता जांच का प्रश्न होंगे। प्रारंभिक जो आप देखें ना, प्रारंभिक जो है आप शुरू से ही पढ़ा रहे हैं उसको क्लियर कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो प्यारे साथियों इसको क्लियर कर लेंगे। आगे देखेंगे जो भारत और बिहार के जो पूछे जाते हैं ना, वो बेहतर ज़्यादा होगा, बिहार से संबंधित होंगे, चूँकि ये बीपीएससी द्वारा लिया जा रहा है। और बिहार के जितने भी योजनाएं अभी चल रही है, सरकारी योजनाएं, उससे संबंधित ज़्यादा प्रश्न रहेंगे। तो साथियों ये देखेंगे आप विद्यालय से, आप देखेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी, ये बच्चों की मानसिक आधारित जो भी प्रश्न होंगे उसको ज़्यादातर ध्यान में रखना चाहिए ना, उस पर ज़्यादा प्रश्न रहेंगे। तो राज्य व्यवस्था देख रहे हैं तो पंचायती राज व्यवस्था से लेकर के और आप एमपी एमएलए चुनाव जो भी हो रहे हैं किस तरीके से हो रहे हैं, बिहार के विकास में कौन कौन से चीज़, मतलब आगे देखेंगे शिक्षा से संबंधित लेकर बेरोजगारी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है आपके दिमाग में पहले से ही है, उसके बारे में पूछे जाएंगे। चूँकि यह 100 अंक का जो है सामान्य अध्ययन ही होगा, आप 10-10 नंबर और 20-20 नंबर पे जो है आप देखेंगे तो उसमें आपको मैथ से लेकर जनरल स्टडी, ये इंग्लिश में जो है विज्ञप्ति जारी की गई थी जो हम यहाँ ला रहे हैं, वैसे तो हिंदी में आपको टोटल मैंने बता दिया। करंट अफेयर से लेकर के और बिहार से जो भी अभी जो घटनाएं घटी है उसके बारे में विशेष रूप से आपको ध्यान होगा। तो बीएड पाठ्यक्रम पर जो 50% जो प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 नंबर का जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उस पर आप ध्यान देंगे, क्योंकि यह जो है ये पाठ्यक्रम जो है तो चाइल्ड साइकोलॉजी से लेकर के और उसमें संभावित प्रश्न जो होते हैं उसको ध्यान में रखेंगे। ये बिहार विश्वविद्यालय लागू जो होने वाला है उस पर ध्यान देंगे। बाल्य अवस्था जो होता है इसमें 50 नंबर की बात है ना। बाल्य अवस्था में तो शिक्षण कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, कैसे किए जाएंगे, या कौन कौन से आपके द्वारा राय दिए जाएंगे, उनसे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। बाल्य अवस्था यानी कि आयु से संबंधित, यानी शिक्षण, बाल्य अवस्था की समझ, विकासात्मक परिप्रेक्ष्य, बालक एवं बाल्य अवस्था, बिहार की प्रासंगिक वास्तविकताएं यहाँ देखेंगे। व्यक्तिक विकास के आयाम, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषिक, सामाजिक, नैतिक, यानी कि अंतः संबंध, शिक्षकों के लिए निहितार्थ, जिम पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग के संदर्भ में जिम पियाजे का सिद्धांत जो है आप देखेंगे तो ये जो है सीपीडी है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है ये जो है इसको आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सिद्धांत, आप बीएड और सीटेट में बहुत सारे ये सारे प्रश्न पूछे जाते थे। सीटेट और जिम पियाजे से लेकर के है ना, कोहलबर्ग है, इलेक्शन है, इन लोगों का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है इसके बारे में आप। उसके बाद किशोरावस्था की धारणाएं, रूढ़ियाँ, समग्र समझ की आवश्यकताएं, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित से आसानी से जो है इस ये प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के जो भी
ये एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आसानी से आप कर लेंगे। किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इसको ध्यान रखेंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक, बिहार में किशोरों की प्रासंगिक वास्तविकता, इन सारे चीज़ों का जो है ध्यान रखना अति आवश्यक है प्यारे साथियों। तो इसको देखते रहेंगे। और ये जो है तो इस चैनल पे आपको इससे रिलेटेड जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है हर 2 दिन पे आपको जो है कुछ न कुछ आपको मिलता रहेगा। तो प्यारे साथियों ये देखेंगे सामाजिकरण, इसमें अगला यूनिट में हम बता दें कि सामाजिकरण स्कूल के संदर्भ में भी प्रश्न रहेंगे। विद्यालय प्रवेश का प्रभाव, विद्यालय एवं सामाजिक संस्थान के रूप में बिहार में इसकी जो है धारणा जो है, स्कूल से संदर्भ मूल्यों का निर्माण, समाज में जो है असमानता, इससे रिलेटेड कुछ होगा। पहुंच, ठहराव बच्चों का, यहाँ बहिष्कार के मुद्दे, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ये जो भी अत्यधिक अध्येताएँ हैं वो सब, घरेलू अनुदेशन की भाषा, ये सारे अध्येताओं पर ध्यान देंगे तो उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, सांस्कृतिक विभिन्नता क्या क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, मंद गति के अध्येता, उसके बाद डिस्लेक्सिया अध्येता, इस सारी चीज़ों के बारे में आपको जो बीएड और सीटेट में बराबर पूछे जाते हैं इसको देखेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता आकलन के तरीके आपसे पूछे जाएंगे। परीक्षण होगा, अवलोकन होगा, निर्धारण हो गया, मापनी और प्रतिवेदन होगा। इन सारे चीज़ों को आप देखते रहेंगे तो आपका जो है अभी 1 महीना में आपका बहुत अच्छा से तैयारी हो जाएगा। और मैं बार बार आपको इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने संभावित हैं वो सभी मैं उपलब्ध कराते रहूँगा। अस्मिता निर्माण की समझ आपसे पूछे जाएगा। इसमें देखेंगे विविध सामाजिक संस्थागत परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति के निर्माण में बहु अस्मिताओं का जो अभ्युदय है आंतरिक, ये सारे चीज़ जो है पूछे जाएंगे आपसे। द्वंद्वात्मक अस्मिताओं का ये प्रावधान है। शिक्षण अधिगम अभ्यास में वर्ग कक्ष में शिक्षक संवाद, मूल्यांकन, अभ्यास, मूल्य प्रणाली, विद्यालय का प्रधान पाठ्यचर्या, ये सभी चीज़ आपसे पूछे जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप देखेंगे ये अवधारणा भी होगा। शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, शिक्षा की प्रक्रिया, स्कूल की पढ़ाई, अनुदेशन, प्रशिक्षण, शिक्षा देना, शिक्षा के रूप, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको अच्छे ढंग से तो पहले से होगी ही। आप तो ऑलरेडी ट्रेंड है ही, इस बारे में आप ऑलरेडी जानते भी हैं, लेकिन एक बार इसको रिपीट कर लेंगे और मेरे अगले वीडियो में जो भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे उसको एक बार 2 बार उसको दोहरा लेंगे, बस इतना ही काफ़ी है, इसके लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। आप देखेंगे राष्ट्रीय आदर्श में प्रतिबिंब करने वाले शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान, प्रजातंत्र, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, हमारे जो मौलिक अधिकार है उनके बारे में आप डिटेल आपको आपके विद्यालय के दीवार पे लिखा होता है, उन सब चीज़ों को ज़रा ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय विकास हेतु शिक्षा आयोग जो 1964, यहाँ 2005 ये नई शिक्षा प्रणाली लागू हुई है, उसके बारे में सब चीज़ आपको बहुत ही बारीकी से एक बार देख लेना होगा, बस और कुछ है नहीं। तो प्यारे साथियों इसको देखते रहेंगे तो आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो आगे हम बताएंगे कि इसमें और क्या क्या पूछे जाने वाले हैं, अंत तक देखते रहिए साथियों। इसमें जो है दर्शन और शिक्षा की बात कही गई है। दर्शन का अर्थ और परिभाषा, दर्शन का जो है भाषा, उनकी शैक्षिक समस्याओं मुद्दों के जो साथ संबंध है। उसके बाद दार्शनिक पद्धतियाँ, दर्शन के जो है संप्रदाय, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, मार्क्सवाद एवं मानवतावाद जो है, अर्थात ज्ञान मूल्य की अवधारणा के विषय में संदर्भ, उद्देश्य, पाठचर्या, शिक्षण विधि, अनुशासन हेतु इनके शैक्षणिक निहितार्थ, ये सारे के सारे ये जितने जो टॉपिक हम बता रहे हैं प्यारे साथियों, इसको आप देख लेंगे। इसको क्लियर कर लेने के बाद आप समझेंगे कि आपको पूर्ण रूप से जो एग्ज़ाम होने वाले हैं इसके अलावा दूसरा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बस इसको क्लियर कर लेंगे। अब आपको जो है बौद्धिक क्षमता पर आधारित, मानसिक क्षमता पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसको थोड़ा सा देख लेंगे, है ना, क्योंकि वो आपका जो है वो पैटर्न से अलग हट चुका है। बाद ये जितने जो आप किए हैं वो तो क्लियर है, लेकिन और सब थोड़ा सा हट गया, तो इसको देख लेंगे। भारतीय दार्शनिक जो विचारक हैं उनके बारे में देख लेंगे, आर्यन टैगोर के बारे में देखेंगे, एम गांधी के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे, अरविंदो घोष के बारे में, जे कृष्णमूर्ति और ये गिजो भाई, ये टोटल जो दार्शनिक हैं इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए कि ये क्या क्या किए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी, इनका डेट ऑफ बर्थ और क्या क्या किए हैं। उसके बाद आप देखेंगे
कि समानता के अर्थ में संवैधानिक जो प्रावधान है उसको देख लेंगे। विद्यालय में जो है असमानता, सरकारी निजी स्कूल के ग्रामीण और शहरी स्कूल, एकल शिक्षकीय स्कूल, विद्यालय पद्धति में असमानताओं के विभिन्न रूप, असमानता को बढ़ावा देने वाली प्रक्रिया, इन सब टॉपिक पे आप ध्यान देंगे प्यारे साथियों। विद्यालय शिक्षा में भेदकारी गुण, विद्यालय गुणवत्ता में जो है आप देखेंगे अंतर, शिक्षा का अधिकार, कानून विधेयक, इसका जो है प्रावधान, ये सभी टॉपिक पर ध्यान देंगे। यूनिट 6 में हम आपको बता दें कि किस टाइप का रहेगा। तो अधिगम की जो प्रकृति है, ये अवधारणा है, संपर्क जो अधिगम, कौशल अधिगम जो है, मौखिक अधिगम है, सामाजिक अधिगम है, अधिगम सिद्धांत है, समस्या, ये सभी चीज़ों के बुनियादी समस्या, अधिगम सिद्धांतों की प्रासंगिकता, विश्लेषण, व्यवहारवादी, समाजवादी, संज्ञानात्मक और मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, ये सभी कुछ आपको इस टॉपिक पर ध्यान देने होंगे। ज्ञान की रचना की प्रक्रिया के रूप में अधिगम आप देखेंगे। अधिगम हेतु रचनावादी दृष्टिकोण को भी ध्यान देंगे। विद्यालय के प्रदर्शन और शिक्षार्थी के क्षमता के साथ सीखने का संबंध भी आपको पता होना चाहिए। अभिप्रेरणा की अवधारणा, प्रकार एवं इसे बढ़ाने की तकनीकी आपको जाना होना चाहिए। यूनिट 7 में देखेंगे जो भी होगा तो शिक्षक के कार्य एवं भूमिका का विश्लेषण, पूर्व संक्रिया अवस्था में, ये भी देख लेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे प्यारे साथियों। और जो भी है इसको ध्यान से देखते रहेंगे प्यारे साथियों। तो ये जो भी है इसको जो है अधिगम ये जो अधिगम है प्रभावशाली कैसे बनाएं, शिक्षा को किस तरह आगे बढ़ाएं, बच्चों में जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे लाएं, उसकी विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, अधिगम परिणाम निर्णय लेना, ये सभी कुछ आपको जो है ध्यान से देखना होगा प्यारे साथियों। और इस पर ध्यान देते रहना होगा। गृह कार्य के लिए अनुदेशात्मक जो भी कार्य होते हैं, गृह कार्य देंगे तो अगला बच्चा कैसे बनाकर लाता है, इन सारी चीज़ों की तैयारी करनी। अनुदेशन के लिए तैयारी, ये उपलब्ध अधिगम के स्रोत, चुनाव, ये पहचान, आपका अधिगम कैसा होना चाहिए, योजना की तैयारी कैसे होनी चाहिए, इकाई योजना, पाठ योजना, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना होगा जो कि आप करते आ रहे हैं। पर डे का ये काम है, प्रतिदिन आप स्कूल में करते होंगे, उनसे संबंधित तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न रहेगा साथियों। तो बस आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें आपको अगला देखेंगे इसमें क्या है कि योजना की तैयारी आपको करना होगा तो कैसे करना होगा। जो NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ देखेंगे, एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके तहत जो भी प्रश्न होंगे उसको भी अच्छे से तैयारी कर लेंगे। जो अभी हर जगह विद्यमान है, हर जगह बताया जा रहा है। इसके लिए अधिसूचना जारी है, लेटर भी निकाल दिए गए हैं कि अब शिक्षा का जो है किस तरह का स्तर होगा, कैसे शैक्षणिक कार्य होंगे, सिलेबस कैसे होंगे, किस आयु वर्ग के बच्चे जो है कब स्कूल में प्रवेश करेंगे, उनको किस तरह का क्या करना होगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी होगी। यूनिट 8 में देखेंगे अभिगमकर्ता का जो प्रेरित करना, उसके ध्यान को बनाए रखना, उद्दीपक जो है विभिन्नता, पुनर्बलन, कौशल का महत्व, ये सब टॉपिक पर ध्यान देने वाली है। कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावित करने वाले जो है प्रश्न परीक्षा, उदाहरण, व्याख्या, शिक्षकों की जो दक्षता का रूप है, वो सभी चीज़ों के बारे में, इस सभी पॉइंट पर ध्यान देंगे। बस एक बार ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब विवरणात्मक जो तरीका जो है उसको ध्यान में रखेंगे। समक्ष के लिए शिक्षण उपागम, एडवांस ऑर्गेनाइजर, ये मॉडल प्रस्तुतिकरण, ये परिचर्चा परिदर्शन, पूछताछ का तरीका, शिक्षण, चिंतन कौशल तथा ज्ञान की रचना उपागम, ये सारी चीज़ों, ये सारे टॉपिक पर ध्यान देंगे प्यारे साथियों, तो ये क्लियर हो जाएगा। ये यूनिट वाइज जो मैं बताया हूँ, इसको अगर आप रिपीट करके एक बार और देख लेंगे और उससे जो मटेरियल आपको चाहिए होगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा। सभी का अलग अलग नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, सभी आपको मिल जाएंगे। एक एक टॉपिक का आप लिखते रहेंगे और आपको चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और जितने भी ये चाइल्ड साइकोलॉजी से अंतर्गत जितने भी जो जैसे स्किनर महोदय हैं, चमुस्की है, जिम पियाजे, बायोस्की है, ये जितने ये सारे ये लोग हैं, इन्होंने जो जो अपने सिद्धांत दिए हैं, बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, इन्होंने जो जो सिद्धांत दिए हैं उसको तो बहुत बढ़िया से ध्यान पे रखना होगा। चूँकि ये CTET पर तो कम्प्लीटली इस टाइप के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें जो है भाषा, ज्ञान, रचना, भाषा सीखने के उद्देश्य की समझ, परिकल्पना, सृजनात्मक संवेदनशीलता, ये कौशल, ये जितने कुछ है, भारत में भाषा की स्थिति क्या है, अनुच्छेद 343, 351, 360 तक सभी अनुच्छेद को देख लेंगे। कौन सूची में कौन है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, सभी सूचियों को ध्यान में रख लेंगे तो आपका जो है ये पूरा का पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा प्यारे साथियों। और ये जितने भी
जीन पियाजे का सिद्धांत अनुच्छेद जो भी देखेंगे तो ये लोकतांत्रिक 10th क्लास में भी आपको पढ़ने हैं, तो इसको क्लियर कर लेंगे। सभी अनुसूची के बारे में उसको जो है मेरे पिछले वीडियो में मैं बना कर रख दूंगा, इसको आप देख लेंगे। और पिछले वीडियो से लेकर के मेरे चैनल पे जितने भी 10th क्लास के जो भी सॉल्यूशन है टोटल का टोटल मैं देता रहता हूँ, उसके लिए भी आप देखेंगे। और अपना जो है बहुमूल्य जो यहाँ पर आप समय दिए हैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये बता दूं कि आप अंत तक ये वीडियो को देखे हैं तो आपको सभी जो भी जानकारियां थी वो सभी के सभी आपको मिला होगा, या रिपीट करके आप पूछ सकते हैं। प्यारे साथियों, यूनिट 9 में जो भी रचनाएं, भाषा ज्ञान, सीखने का उद्देश्य, ये संकल्पना, सृजनात्मक संवेदनशीलता, कौशल विकास, ये सभी जो आप अभी डीपी किए हों या बीएड किए हों या सीटेट किए हों या आप सीपीएड, बीपीएड या जो किए होंगे उस सब में आप पढ़े होंगे। यूनिट 10 में आप देखेंगे कि जो अनुशासन क्या है, अनुशासन विषयों पर आधारित बहुत सारे प्रश्न होंगे। दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में जो एक यहाँ देखेंगे एकता और नेकता, यहाँ मानविकी परिप्रेक्ष्य में संस्कृति और जनजाति के बारे में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे व्यवसायीकरण एवं श्रम का बंटवारा, इसमें देखेंगे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विकास, अलगाव, और प्रबंधन परिप्रेक्ष्य में बाजार एवं संगठन, यहाँ शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षण और अधिगम, आप विद्यालय में किस तरह का मतलब आप कैसे बच्चों के साथ पेश आते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में। ऐसा लगेगा प्यारे साथियों कि जो है जो 4 ऑप्शन मिलेंगे उसके लिए OMR शीट पर भरने होंगे तो बहुत ही ध्यान से भरने होंगे। पहले आप जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ये नहीं कि एक सही है उसको तुरंत भर लिए, ऐसा कुछ नहीं है। 11 यूनिट में बता दूं कि समता और समानता, जाति, वर्ग, धर्म, जाति समूह, गुण, शारीरिक जो है अक्षमता और क्षेत्रीयता का संबंध जो है क्षेत्रीय, आपको बताया गया होगा क्षेत्रीय भाषा में ही बच्चों को अधिगम बहुत ही संप्रेषण अच्छा से होता है। तो इस तरह से क्षेत्रीय भाषा में और किस तरह से हमें बच्चों को अधिगम, उसके दिमाग में किस तरह की बातें भरनी चाहिए, और इन सारी चीज़ों को देखेंगे। समावेशी शिक्षा तभी संभव हो पाएगा जबकि सभी बच्चे एक साथ विकसित हो सकें। समावेशी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो महिलाओं की शैक्षिक अनुभवों पर केंद्रित है। यहाँ देखेंगे 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों के कुछ मील का पत्थर जो साबित हुआ है उसको ध्यान में रख लेंगे प्यारे साथियों। तो लिंग संस्कृति का संस्था, वर्ग, जाति, धर्म और क्षेत्र का जो है ये सब देख लेंगे। इसके बारे में आपको पूरा का पूरा जेंडर के बारे में तो टोटल आपको जानकारी होगा ही, लेकिन थोड़ा सा आप इस पर ध्यान देंगे तो आगे सब कुछ आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो ये प्रयोगशाला विधि से लेकर यूनिट आपको 12 में बता दूं कि राष्ट्र और राज्य स्तरवाद पाठ्यचर्या जो है इसमें देखें निर्धारक क्या क्या है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आवश्यकता, तकनीकी संभावनाएं, सांस्कृतिक अनुपस्थिति, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं, यहाँ सभी के शासन पद्धति, और ये टोटल आपको ध्यान में रखना। अंतर संबंध, अंतर्राष्ट्रीय ये संदर्भ, ये टोटल का टोटल आप इस पॉइंट पर ध्यान देंगे प्यारे साथियों। तो ये सभी के सभी जो है क्लियर करते चले जाएंगे। इसमें आगे आपके सभी के सभी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स इस टॉपिक पे ध्यान देंगे, और इसमें से जो आपको पहले से क्लियर है उसको भी एक बार क्लियर कर लेंगे। एक बार दोहरा लेने से क्या होगा, दिमाग में तो सभी बातें आ ही जाएगी। और आगे देखेंगे ये परीक्षण और मापक, ये जितने कुछ देख रहे हैं मूल्य आधारित से लेकर मूल्यांकन तक, ये सभी के सभी बच्चों पर आधारित है। अंतर संबंध हम शिक्षक और बच्चों में मतलब कैसे बनाएं, है ना। तो इन सभी चीज़ों पर आकलन कैसे करें, यहाँ पर देखेंगे कि एक और बातें जो पहले बताई गई थी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात कही गई है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर आधारित जो भी बातें हो रही है वो सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें परीक्षण, मापन, परीक्षा, मूल्य निर्धारण, मूल्यांकन की अवधारणा, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। उसको ग्रेडिंग कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में ये पूछे जाएंगे। ये चाइल्ड साइकोलॉजी में देखेंगे। अभी आप दीक्षा का जो कर रहे होंगे उसमें आप देखेंगे कि किस तरह का कौन कौन से प्रश्न होंगे, वो प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, पोर्टफोलियो के बारे में, समावेशी विद्यालय की अवधारणा, आधारभूत संरचना, ये सभी कुछ आपको ध्यान में रखना होगा। ये संसाधन, दिव्यांगता के प्रति जो है देखेंगे, संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण तथा पहुंच, समुदाय आधारित शिक्षा,
इन सभी चीज़ों पर एक बार नज़र ले लेंगे। हम इसका जो है PDF फाइल आपको अवेलेबल करा देंगे। बस आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे साथियों और सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं आपको जो है ये PDF इसका जो है भेज दूंगा, है ना। स्वास्थ्य की अवधारणा के बारे में महत्व, स्वास्थ्य के आयाम निर्धारक, बच्चों किशोरों की स्वास्थ्य संबंधी अवधारणाएं, ये आवश्यकताएं विभिन्न क्षमता वाले बच्चे, शांति की समझ, गतिशील सामाजिक वास्तविकता के रूप में, ये सभी कुछ आपको मिल जाएंगे। मार्गदर्शक के लिए स्कूलों में संसाधनों का विकास कैसे करें, ये सभी बच्चे जो भी कर रहे हैं उनके बारे में डिटेल आपको जो है मिलता रहेगा। बस मानसिक क्षमता पर आधारित आप NCF के बारे में भी जानते होंगे। ये 2005 से लेकर के और ये 2020 तक जो भी बदलाव आए हैं उसको बारे में जान लेंगे। उसका डेट आप याद रखेंगे, कब कब किस तरह की बदलाव आते गए हैं शिक्षा पर, इसके बारे में आप क्लियर कर लेंगे प्यारे साथियों। तो सिलेबस आपको जो है यही पूछा जाएगा, इतना ही रहेगा। इसको जो है बेहतरीन ढंग से इसका नोट्स आपको ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको छोड़ दें। हम हिंदी में आपको बेहतरीन जो भी हुआ उसको मैंने बता दिया और आप ये अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी आपका जो है अन्य और बाकी है तो सब्सक्राइब कर लें।